टॉपिक माना जाता है दोस्तों डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम मैक्यूल हैर ग्रेवी था, जिन्होंने 1948 में ली सेल टेस्ट की खोज की थी। दी ली सेल, ए ली सेल, ली सेल, ली सेल टेस्ट, दी ली सेल टेस्ट डिस्कवर्ड बाय मैक्यूल हैर ग्रेव इन 1948। हिस्टोलॉजिकल लैब दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम माइकल हैर ग्रेवे था। 1948 में हिस्टोलॉजिकल लैब में इस टेस्ट को उन्होंने परफॉर्म किया, दिखा के बताया दोस्तों। प्रिंसिपल है इसका दोस्तों द leukocyte are break down in allowing plasma protein to the plasma protein plasma protein to nuclear material the leukocytes are break down and allowing vitro test the प्लाज्मा प्रोटीन टू न्यूक्लियर मटेरियल दोस्तों। ये इसका प्रिंसिपल होता है दोस्तों। प्रिंसिपल के बाद में दोस्तों जाता है वो होता है रिक्वायरमेंट दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे इधर साइड। सबसे पहले लेते हैं हम दोस्तों ग्लास स्लाइड के बाद में दोस्तों हम लेते हैं रोटेटर, सेंट्रीफ्यूज मशीन, के बाद में दोस्तों हम लीसमान स्टैंड, टेस्ट ट्यूब लेते हैं दोस्तों हम। टेस्ट ट्यूब के बाद में दोस्तों वेंट्रोप ट्यूब लेते हैं। ग्लास बिट्स लेते हैं। ग्लास बिट्स या कांच के टुकड़े बोल सकते हैं दोस्तों हम इसको। वॉच ले सकते हैं, टाइमर ले सकते हैं दोस्तों हम। दोस्तों ये हो गई इसके रिक्वायरमेंट। वॉच हो गई, ग्लास स्लाइड हो गई, वेंट्रोप ट्यूब हो गई, टेस्ट ट्यूब हो गई दोस्तों, लीसमान स्टैंड हो गया, सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गया, रोटेटर हो गया, ग्लास स्लाइड हो गया। अब दोस्तों जो बात आती है होती है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन लेंगे दोस्तों जो हम लेंगे ईडीटीए ब्लड सैंपल। ईडीटीए ब्लड सैंपल दोस्तों सबसे अच्छा मेथड होता है। ईडीटीए ब्लड सैंपल से सारे टेस्ट हल होते हैं दोस्तों। ईडीटीए ब्लड सैंपल लेंगे हम दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे प्रोसीजर की बात। दोस्तों हम प्रोसीजर इधर लिखेंगे दोस्तों, जल्दी से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रोसीजर दोस्तों मैं इसको मिटाने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल को। दोस्तों हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर के लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे दोस्तों। क्लीन टेस्ट ट्यूब दोस्तों, क्लीन टेस्ट ट्यूब ये ले लिया हमने, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लिया। इसके अंदर हम 5
5 ml ब्लड सैंपल का ऐड करेंगे, वो भी EDTA ब्लड सैंपल। दोस्तों मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ, थोड़ी भी लिखा रहा हूँ और पैसे लिख रहा हूँ दोस्तों। 5 ml ब्लड सैंपल इन टेस्ट ट्यूब बाय ड्रॉपर की सहायता से या फिर दोस्तों पेट की सहायता से। उसके बाद दोस्तों हम इसमें 5 ग्लास जो हमारे जो कांच के बिट्स थे या ग्लास बिट्स थे उनको ऐड करेंगे हम दोस्तों। फाइव ग्लास बिट्स इन एडेड टेस्ट ट्यूब में दोस्तों जिसमें हमने ब्लड लिया 5 ml, उसी के अंदर हमने दोस्तों 5 ग्लास बिट्स डाल दिए दोस्तों, ऐड कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट पर इसको रख देंगे और दोस्तों 50 RPM पर 20 मिनट के लिए इसको हम रोटेट करेंगे दोस्तों। रोटेट करने के बाद में दोस्तों हम इसको इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेट इन टेस्ट ट्यूब 30 मिनट, सॉरी दोस्तों 30 मिनट के लिए नहीं, 20 मिनट के लिए इसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पर। 37 डिग्री टेम्परेचर पर हम इसको इंक्यूबेट करेंगे दोस्तों। इंक्यूबेट करने के बाद में दोस्तों हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेने जा रहे हैं जिसका नाम होता है बेंट्रॉप ट्यूब दोस्तों ये हमारी EDTA टेस्ट ट्यूब हो गई थी, अब हम ले रहे हैं दूसरी एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं बेंट्रॉप ट्यूब। बेंट्रॉप ट्यूब दोस्तों EDTA टेस्ट, ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब है इससे छोटी होती है दोस्तों बेंट्रॉप ट्यूब दोस्तों बेंट्रॉप ट्यूब हम 1.5 ml के समथिंग 5 ml हमने इसमें ब्लड अप्लाई किया था और 5 ग्लास बिट्स थे। अगर दोस्तों हम इसमें से जब स्पेसिमेन डालेंगे तो इसमें 1.5 ml के समथिंग आएगा टोटल। EDTA टेस्ट ट्यूब नाम दे रहे हैं दोस्तों हम EDTA टेस्ट ट्यूब ट्रांसफर बाई EDTA हमारी ये टेस्ट ट्यूब थी दोस्तों। EDTA टेस्ट ट्यूब को हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेंट्रोप टेस्ट ट्यूब में दोस्तों। हमारी बेंट्रोप ट्यूब है EDTA टेस्ट ट्यूब ट्रांसफर बाई बेंट्रोप ट्यूब। दोस्तों EDTA टेस्ट ट्यूब हमने ट्रांसफर कर दिया बेंट्रोप ट्यूब में, हमने ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों हम EDTA टेस्ट ट्यूब से बेंट्रोप ट्यूब में हम 1.5 ml ब्लड है जो हम अप्लाई करेंगे दोस्तों या फिर इसमें डालेंगे दोस्तों। 1.5 ml ब्लड इन बेंट्रोप टेस्ट ट्यूब। बेंट्रोप टेस्ट ट्यूब दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखते हैं तो आपके मार्किंग अच्छी होने की संभावना होती है और आप एक भी स्टेप भूल नहीं पाते हैं दोस्तों अगर आप ऐसे देखते रहें तो दोस्तों अब इसको हमको सेंट्रीफ्यूज करना है। जो हमारी बेंट्रोप ट्यूब थी हमने इसमें 1.5 ml ब्लड इन बेंट्रोप ट्यूब में हमने 1.5 ml ब्लड ले लिया है। EDTA जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी जो ट्रांसफर कर दिया हमने बेंट्रोप ट्यूब के अंदर। अब सेंट्रीफ्यूज करना है इसको दोस्तों 3000 RPM पर। 3000 RPM पर दोस्तों हमको सेंट्रीफ्यूज करना है दोस्तों 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए नहीं 15 मिनट के लिए दोस्तों हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा जो आता है इन बेंट्रोप ट्यूब सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं दोस्तों बेंट्रोप ट्यूब को इन 3000 RPM पर। 3000 RPM पर दोस्तों हम बेंट्रोप ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए दोस्तों सेंट्रीफ्यूज कर दिया है दोस्तों हमने
ये हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया दोस्तों। विंट्रोप ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में दोस्तों इसके अंदर हमारी 3 लेयर आ जाएंगी दोस्तों, जो हमारी इस प्रकार की संरचना होगी, जिसको हम आरबीसी, बफी कोट और उसके बाद में जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर आएगा दोस्तों। जो हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट है दोस्तों वो ऊपर आएगा हमारा। तो दोस्तों हमने वेंट्रोप ट्यूब थी उसको सेंट्रीफ्यूज किया दोस्तों 3000 आरपीएम पर। 3000 आरपीएम पर करने के बाद में जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास, जो हमारी फॉर्मेशन हुआ है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार की होगी। सेंट्रीफ्यूज कर दिया हमने, उसके बाद आरबीसी बॉटम में दिखेगा, बफी कोट है जो दोस्तों ये कफी कोट होगा, बफी कोट है जो मिडिल में दिखेगा, और जो फर्स्ट अपर पार्ट होगा जो प्लाज्मा का दिखेगा दोस्तों। इनफॉर्मेशन 3 लेयर इन विंट्रोप ट्यूब के अंदर हमारी जो है दोस्तों हमें 3 लेयर दिखाई देंगी, जिसमें फर्स्ट जो लेयर होगी हमारी फर्स्ट अपर लेयर इन प्लाज्मा। अपर लेयर दोस्तों प्लाज्मा की होगी, मिडिल लेयर होगी जो दोस्तों बफी कोट की होगी, बफी कोट, और जो दोस्तों इनर लेयर होगी हमारी जो बॉटम वाली होगी वो आरबीसी की होगी दोस्तों। आरबीसी दोस्तों शट डाउन हो गई है, बैठ जाती है नीचे सेंट्रीफ्यूज करने पे दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेते हैं दोस्तों। इस प्रोसीजर के बाद में हम एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे दोस्तों। इस प्रकार की एक हमारी क्लीन ग्लास स्लाइड होगी दोस्तों। अब दोस्तों हम यहां लिखेंगे इन ए क्लीन ग्लास स्लाइड। क्लीन ग्लास स्लाइड हमने ले लिया है, इन क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे दोस्तों। दोस्तों क्लीन ग्लास स्लाइड पर जो हमारा बफी कोट वाला जो पार्ट था वहां से हम एक ड्रॉप हमारा बफी कोट डालेंगे। बफी कोट डालने के बाद में बफी कोट अप्लाई इन ग्लास स्लाइड 1 ड्रॉप बफी कोट हमने 1 ड्रॉप बफी कोट डालने के बाद में दोस्तों लीसमान स्टैंड लेना है। लीसमान स्टैंड की दोस्तों हमें सेमियर बनानी है। हम लीसमान स्टैंड डालने पर दोस्तों हमारी सेमियर कुछ ऐसे प्रकार की दिखेगी। जो हमारी सेमियर बनेगी हमें इसको सेमियर के रूप में देखना है दोस्तों। लीसमान स्टैंड भी ऐड करना होता है। सेमियर इन ए ग्लास स्लाइड, सेमियर इन ग्लास स्लाइड। दोस्तों हमारी ग्लास स्लाइड पर अब सेमियर बन गया है। अब हमें दोस्तों इसको ऑब्जर्व करना है, हमको इसको देखना है माइक्रोस्कोप पे, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार दिखेगा। इसको हमने वॉश कर लिया है और इसको अब हम से दोस्तों ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने के लिए दोस्तों हम इसको माइक्रोस्कोप पर अप्लाई करेंगे दोस्तों। ऑब्जर्व इन ग्लास स्लाइड इन माइक्रोस्कोप। दोस्तों अब हमारी जो ये स्लाइड थी दोस्तों, इस प्रोसीजर को भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो दोस्तों आप थ्योरी, इसकी जो थ्योरी है वो आप इजी लिख सकते हैं, एक भी स्टेप नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। अगर ऐसे भी करते हैं ये भी, अगर दोस्तों आप एग्जाम में दोनों को लिख के आते हैं तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी दोस्तों। मार्किंग कटने का 0% चांस होता है दोस्तों। दोस्तों प्रोसीजर हमारा पूरा हो गया। अब बात आती है दोस्तों रिजल्ट की। रिजल्ट देखते हैं दोस्तों हम इसका। दोस्तों अगर ली सेल प्रेजेंट है, अगर दोस्तों ली सेल प्रेजेंट है तो टेस्ट पॉजिटिव होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा दोस्तों। और ली सेल एब्सेंट है, डी सेल है जो
हमारी एब्सेंट है तो दोस्तों ये टेस्ट है जो नेगेटिव होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा दोस्तों। और दोस्तों बाद में जो दोस्तों हमारे जो एरर हो सकते हैं या त्रुटियां हो सकती हैं हमसे, वो इसमें बहुत त्रुटियां हो सकती हैं। सैंपलिंग त्रुटि हो सकती है, सैंपलिंग एरर हो सकता है, टाइमिंग हो सकता है दोस्तों, टाइमिंग एरर हो सकता है दोस्तों, सैंपलिंग एरर हो सकता है दोस्तों, सैंपलिंग हो गया, टाइमिंग हो गया दोस्तों, विजुअल एरर हो सकता है दोस्तों। अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्लास स्लाइड को देख रहे हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं दे और टेस्ट पॉजिटिव हो दोस्तों, ऐसे बहुत से एरर हो सकते हैं दोस्तों। सो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों आगे शेयर करें। सो थैंक्स दोस्तों।